कि कौन कौन सा ज़ोडिक साइन जो है किस सोशल वर्क को, किस खिदमत खल्क को अपनाएं, तो ये वो काम है जो इनसे हो जाएगा और इनका सिला इतना बड़ा इनको मिलेगा। आप चुटकी चीनी लेके हज है, उम्रा है, ज़ियारात हैं, किसी दरगाह पे जाना है, इसी से तो आज पर्दा उठाने लगा हूँ, वही राज तो बताने लगा हूँ। अपनी दुआएं कबूल करवाएं, ये इनके लिए ब्लेसिंग है। नहीं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा वीडियो के साथ आज हम सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से एक ऐसा मसला समझने की कोशिश करेंगे जो कि एक इंसानियत से मंसूब है। बहुत सारे लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए चैरिटी करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ ज़ंजानी साहब के कहने के ऊपर सदक़ात करवाते हैं और अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। मेरी मुराद सोशल वर्क के मुतालिक है। क्या ज़ंजानी साहब सोशल वर्क भी सदका जारिया है, या जैसा आप अक्सर हमें हदायत करते हैं? बहुत शुक्रिया बखैर साहब आपका। दुनिया का कोई भी बज़्म मिल्लत हो या इंसानियत का अगर बात की जाए तो इंसानियत का तकाज़ा और वस्फ़ ये है कि इंसान दूसरों के काम आए, और ख़ास तौर पे हमारा जो मज़हब इस्लाम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद की गई है। मुख्तलिफ़ कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा, साथ फिर ज़कात भी है कि आप ज़कात भी दें ताकि जो मुस्तहिक अफराद हैं उनकी मदद की जाए। अल्लाह ताला कभी भी किसी की अगर आप खिदमत करें तो उसका जो बदला है वो या उसका सिला लाजमी अल्लाह ताला देता है। बेशक एक शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने फ़रियाद की, मांगा कुछ, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसका जो हाथ आगे था उसको पहले चूम लिया और उस शख्स ने हैरानगी से पूछा कि आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने नाना से सुना था कि जब भी कोई शख्स या कोई मांगता है और हमारा जो दिया हुआ पैसा किसी के भी हाथ में जाता है वो पहला हाथ अल्लाह का होता है, तो इस निस्बत से मैंने तुम्हारा हाथ चूमा। और उसके बाद उन्होंने उसकी खिदमत भी की। तो हर इंसान दुनिया के अंदर किसी ओल्ड होम की सूरत में, किसी को यतीम को पालने की सूरत में, किसी को हज उम्रा ज़ियारात करवाने की सूरत में, किसी को खाना खिलाने की सूरत में अफराद जो हैं वो किसी न किसी की खिदमत करते रहते हैं। तो ज़ंजानी साहब ये कोई स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्टार है एक बंदे का, जैसे आप मुख्तलिफ लोगों के बरूज बताते हैं, तो ये उससे मुतालिक भी काम होता है? उसी से तो आज पर्दा उठाने लगा हूँ, वही राज तो बताने लगा हूँ कि 12 के 12 जो बरूज हैं, जो 12 ज़ोडिक साइन है, कि कौन कौन सा ज़ोडिक साइन जो है किस सोशल वर्क को, किस खिदमत खल्क को अपनाएं तो उनके लिए बेहतरी पैदा हो सकती है। सबसे पहले देखिए, एरीज़ वाले अफराद अगर कहीं पे ये देखें कि कोई शख्स रूहानी सफ़र करना चाहता है, जैसे हज है, उम्रा है, ज़ियारात हैं, किसी दरगाह पे जाना है, तो ऐसे शख्स के पास हैसियत नहीं है कि वो अपने सफ़र का ख़र्चा पूरा कर सके, या वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके कोई माली मदद कर दें, उनको सपोर्ट कर दें, उनके रास्ते के लिए आसानियाँ पैदा कर दें सफ़र के अंदर, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ये सोशल वर्क और रेमेडी हो सकती है कि यानी एक ऐसा काम हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए और ख़ुश हो जाए, और आप इसको अपना के रखें कि आप जितनी भी चैरिटीज़ कर रही हैं उनमें से अगर इन चीज़ों का आप इंतखाब कर लें तो आपके लिए ठीक। फिर टॉरस वालों की बात करूं, टॉरस वालों को तो चाहिए कि जहाँ पे भी गंदगी देखें फौरी तौर पे सफाई करवाएं, इवन अपने घर की भी सफाई खुद करें, अपने इर्द गिर्द मोहल्ले के अंदर कहीं पे भी गंदगी देखें तो सबसे पहला काम ये करें, जैसे वो अपने मुहावरा के रास्ते का पत्थर हटाना, लोगों के लिए रास्ते को नीट एंड क्लीन करें। तो ये टॉरस वालों के लिए सबसे बेहतरीन सोशल वर्क है। फिर जमनाए की अगर मैं बात करूं तो जमनाए वाले लोग जैसे ओल्ड होम होते हैं, बूढ़े अफराद, बुज़ुर्ग अफराद, उनकी किफ़ालत करें, उनका ख्याल रखें। किसी को जूती चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को चप्पल चाहिए, तो ये इस सूरत में उनकी खिदमत जो है कर सकते हैं। कैंसर की अगर बात करूं तो कैंसर वाले अफराद ख़ास तौर पे गर्मियों में पानी बहुत ज़्यादा पिलाया करें। इनका सबसे बेहतरीन सोशल वर्क ये है, कहीं पे पानी की सबील लगा दें, कहीं पे किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी के घर की इवन पानी की मोटर ख़राब है, ठीक करवा दें। किसी ने बोरिंग करवानी, उसके पास पैसे नहीं हैं, किसी इलाके में पानी नहीं पहुंच रहा, तो वहाँ पे आप पहुँचा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ये पानी वाला रेमेडी करेंगे इनके लिए अच्छी है।
फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ बुर्ज असद की, लियो की, कि लियो वाले अफराद परिंदों की खिदमत करें। जहाँ पे इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं वहाँ पे परिंदों की जितनी ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, कि बाजरा डाल देना, और ख़ास तौर पे कोशिश करें कि ये नहीं कि अपने घर में से कुछ चीज़ें उठाएं और दे दें। सोशल वर्क ये है कि बाकायदा जो उनकी जगह बनी है वहाँ से उन चीज़ों को परचेज़ करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और ये उनकी रूटीन का हिस्सा बन जाए। फिर वर्गोज़ की अगर मैं बात करूँ तो वर्गोज़ वाले अफराद भी जितना ज़्यादा हो सके खाना खिलाना, घर में मेहमानदारी करना, लोगों को अपने घर में मिलाना। अब आप मुझे ये कहेंगे कि शाह साहब अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो आप एक खजूर का दाना भी खिला सकते हैं, आप चुटकी चीनी लेके आप वो चूंटियों को भी डाल सकते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जो खिलाने वाली हो वो ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लिब्रा की बात करें तो लिब्रा वाले अफराद कोशिश करें कि गोश्त जो होता है, मीट, चाहे वो बकरे का हो चाहे वो गाय का हो, ये ज़रूर खैराती अदारों में दिया करें या लोगों के घरों में भिजवाया करें। ये जितना ज़्यादा खाएं भी लेकिन दूसरों को खिलाएंगे, ये उनकी सबसे ज़्यादा बेहतरीन रेमेडी है। और फिर इसके साथ मंगल वाले दिन ख़ास तौर पे अपने घर में, अपनी जगह में, अपने ऑफिस में खाने पीने का अहतमाम करें। इसके बाद हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो वाले उस्तादों की खिदमत करें, टीचर्स, वो जो सिखाने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारा ये जो तबका है उस्ताद का, ये बहुत ज़्यादा पिसता है, कम तनख्वाह होने की वजह से, कम सैलरी होने की वजह से। तो ऐसे टीचर्स जो कहीं पे पढ़ाते हैं, उनके पास पैसे नहीं, उनकी को खिदमत कर दिया करें। या फ़नी तालीम के उस्ताद भी आ सकते हैं, किसी भी शोबे के उस्ताद, किसी भी शोबे के उस्ताद आ सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस वाले अफराद जो हैं, ये उन अफराद की खिदमत करें जो नग़मा खुदा कहते हैं, यानी अज़ान देते हैं, कि मौज़्ज़िन हज़रात आपके घर के करीब कोई भी मस्जिद में जो अज़ान देने वाला शख्स है उसकी कोई ना कोई खिदमत कर दें, महीने में एक दफ़ा कर दें, जुमेरात वाले दिन कर दें, हस्ब तौफ़ीक जो आप कर सकते हैं, कभी कपड़े लेके दे दिए, ये आप करें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन वाले तो अपने नज़रों के सामने रखें कि अगर कोई फ़कीर मिल जाए और उसके पैर में जूती ना हो तो फ़ौरी तौर पे उसको जूती लेके दें। नहीं अफोर्ड कर सकते, सस्ती लेके दे दें, नहीं लेके दें, लेकिन उनके पैरों में जूती ज़रूर पे। जैसे जैसे उनके कदम चलेंगे इनके काम सीधे होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद बुर्ज असद, लियो की अगर मैं बात करूं तो लियो वाले अफराद उन बच्चियों की किफ़ालत कर सकते हैं या उन बच्चों की किफ़ालत कर सकते हैं जिनके शादी के बड़े मसाइल हैं, या उनका ख्याल रख सकते हैं उनकी शादी करवाने में, कि शादी के वक्त जहेज़ नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चूँकि कह दूँ तो कोई हर्ज नहीं, कि उनके वालिदैन का बोझ कम हो, माली मदद कर दें, उनकी शादी में सपोर्ट कर दें, वलीमे का खाना खिला दें, या जो कर सकते हैं हस्ब तौफीक उसमें कर दें। फिर लास्ट में मैं बात करूँगा पाइसिस की, कि पाइसिस वाले अफराद जो हैं इनको सबसे पहले अपनी वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। अगर इनके वालिदैन इनसे राज़ी ना हों तो इनका कोई सोशल वर्क कबूल नहीं है। खैर ये तो सबके लिए है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर मैं देखूं स्पेशल उनके तो लिए अपने वालिद वालदा अगर हयात हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी हयात हैं, इनका पल्लू पकड़ लें, इनको नाराज़ नहीं करना, कह के इनसे दुआएं लें, कह के इनसे अपनी दुआएं कबूल करवाएं, ये इनके लिए ब्लेसिंग है। नहीं तो कहीं पे भी 50 साल से उम्र का ज़्यादा का कोई बंदा मिल जाए उसका ख्याल रखना शुरू कर दें, इनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस तरह से 12 के 12 ज़ोडिक साइन जो हैं अगर अपने सोशल वर्क को लेके चलते हैं तो ये वो काम है जो इनसे हो जाएगा, और इनका सिला इतना बड़ा इनको मिलेगा। कब मिलेगा ये अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन मुझे यकीन है मिलेगा ज़रूर है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने आज तमाम बरूज के हवाले से खल्क़े खुदा की खिदमत के अंदर छुपे राजों से पर्दा हटाया है। आप भी अपने बुर्ज के मुताबिक सोशल वेलफेयर को जारी रखें।